नमस्कार, मैं नवाब खटाना आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। हमारे नेटवर्क न्यूज़ में आपका हार्दिक स्वागत है। और आज हम जिस शख्सियत से आपकी मुलाकात कराने जा रहे हैं, अगर 21वीं सदी की उनको मदर टेरेसा कहूं तो ये कोई अतिशयोक्ति से कम नहीं होगा। जहां 21वीं सदी में आज के दौर में एक माँ से 2 बच्चे नहीं पाले जाते, ऐसी है हमारे साथ कमलेश आर्या जी, जो आज के समय में 104 दिव्यांग और बेसहारा बच्चों को पाल रही हैं। तो कमलेश आर्या जी, आपका हार्दिक स्वागत है हमारे चैनल में। नमस्ते जी, स्वागत, आपका आभार। आपने मुझे बुलाया, मुझे बहुत अच्छा लगा। अच्छा, मैं कमलेश आर्या जी के बारे में आपको बताऊं तो कमलेश आर्या जी आर्य सुगंध संस्थान मुस्सेपुर मंडावली बिजनौर की प्रबंधिका हैं, जो पिछले इन्होंने 1992 में इस संस्थान की स्थापना की थी। तब से लेकर के आज तक बखूबी अपने कर्तव्यों का निर्वहन ऐसे करती आ रही हैं, अपने परिवार को पालने के साथ साथ दिव्यांग और बेसहारा बच्चों को भी पालने का काम कर रही है। तो आइए आज हम इनसे इनके जीवन पर खुल करके बात करेंगे, कैसे इन्होंने इस संस्था को सुचारू रूप से चलाया, किन किन परेशानियों का इनको सामना करना पड़ा। तो आर्या जी, मेरा पहला प्रश्न आपसे रहेगा जी। आर्य सुगंध संस्थान की स्थापना कैसे हुई? जैसे मैं ग्राम अकोडा से शादी होकर यहाँ आई तो यहाँ पढ़ा लिखा परिवार था, धनवान विद्यावान, लेकिन बहुत बड़ी पर्दा प्रथा थी। और मैं आर्य समाज के मंचों पर पहले से बोलती थी कि महिलाएं खुल के आगे आए, तो लेकिन कोई कारण ऐसे बने कि मैं एक मुट्ठी में आ गई समाज की, परिवार की, लेकिन मैंने उसको फील नहीं किया। इतने लंबे घूंघट में रह के मैं अपने नौकरों से भी बात नहीं कर पाती थी। मेरे मन के जो भाव थे अपनों को अंदर ही रखती थी, किसी को बुरा ना लगे। और धीरे धीरे प्रयासरत थी गांव की महिलाओं को, बहनों को कोई ट्रेनिंग देना, जैसे निटिंग मशीन, स्वेटर बुनना, सिलाई बुनना, दरी, निवार, इस तरह कर करके महिलाओं को जोड़ा और बहुत ही प्यार से, बहुत ही सम्मान से अपने परिवार को बना के रखा। लेकिन फिर भी मेरी नींद, मेरी भूख बेदा थी। मेरा मन था अनाथ के प्रति, दिव्यांग के प्रति, मजबूर महिलाओं के प्रति और वृद्धों के प्रति। तो मैं धीरे धीरे घर से निकली और मैं रोड पे आई। रोड पे एक जगह का वो किया समाधान परिवार के साथ। और धीरे धीरे मैं समाज से मिलने लगी, बोलने लगी, बताने लगी कि भाई मेरा मन है कि एक अनाथ बच्चों को पालो और दिव्यांग बच्चों को। तो इसी तरह इसको शुरुआत की। और ये मेरे अंदर भाव आए कहाँ से? क्यों मैं बचपन से आर्य समाज से जुड़ी रही। मेरी माता जी, मेरे पिताजी, मेरे नाना जी तक भी महर्षि भक्तावर सिंह थे, वो भी आर्य समाज के प्रति, समाज के प्रति परोपकार में ही लगे रहते थे। तो इसलिए मेरे को बहुत अच्छा लगता था कि आगे बढ़ चढ़ के समाज के काम। कमलेश जी, आपने जिक्र किया कि मेरे माताजी पिताजी आर्य समाजी थे जी। वो जरा उनके बारे में बताएं, वो कहाँ से हैं और आर्य समाज की शिक्षा जो आपको उनसे मिली, जी जी, उसका निर्वहन आपने कैसे किया? मेरा गांव अकोडा खुर्द है। श्री दाता राम जी आर्य मेरे पिताजी थे, शांति आर्य माता जी मेरी। लेकिन वो संध्या, वन, भजन, रोज ही अनपढ़ महिलाओं को पढ़ाना, गरीब लोगों को कोर्स लेके देना, ऐसे ऐसे कार्यों में मुझे भी जुटा के रखते थे। मुझे बहुत अच्छा लगता था कि मैं आगे बढ़ूं। मैं कहती पिताजी कुछ जमीन आर्य समाज को दे दीजिए, कुछ यहाँ पर एक आश्रम बनवा लीजिए, ताकि मैं शादी वादी ना करूं और मैं समाज के लोगों में एक आश्रम बना कर रहूं। तो मेरे पिताजी बोलते बेटा ऐसा कभी नहीं होता, कोई भी बेटी कुंवारी नहीं रहती, उस जमाने तक रहती नहीं थी। वो मुझे समझाते थे कि तुम दिल खोल के प्रयास करो, आगे बढ़ो, लेकिन शादी भी जरूरी है, परिवार भी जरूरी है। इसलिए मैं आगे आगे बढ़ती गई और लोगों को अपने साथ जोड़ती गई। 35 वर्षों से
लगातार मैं इसमें लगी हुई हूँ। मेरे बच्चे डॉक्टर, इंजीनियर, बड़े बड़े पदों पे मेरे अपाहिज बच्चे जो खड़े भी नहीं हो सकते। 27 बेटियों को मैंने पाल के बड़ी करके उनकी शादी की, वो भी मैके की तरह आती जाती हैं सब, और बड़ा आगे बढ़ के वो भी उपकार कार्यों में कर लगी है। कमलेश जी, आर्य सुगंध संस्थान की स्थापना 1992 में आपके द्वारा की गई। जी जी। उसको शुरू करने के लिए आपको किन किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ा और उनसे आप कैसे निपटी? हाँ, बहुत बड़ी बड़ी कठिनाई आई। सबसे पहले तो सामाजिक पारिवारिक भी आई, लेकिन उनको मैंने प्यार से जोड़ के चली। लेकिन जहाँ ये स्थापना की, जहाँ ये आश्रम बनाया, यहाँ पर भी चोर डाकू लुटेरे बहुत होते थे जी। जो आए दिन लोगों को लूटते रहते थे। उनसे भी टक्कर लेना और समाज से भी टक्कर लेना, ये समझो कि जैसे पत्थर में कैसे लोग खेती करेंगे, धूल मट्टी इतनी भी आ जाए तो उसी में पौधा जम जाता है। जी। तो एक पत्थर की खेती के समान। और इस बीहड़ जंगल में बहुत भेड़ी आते थे। हम जंजीरों में बच्चों को बांध के, बाल्टी घंटी लगा के और उनके रस्सी बांध के पैरों में, तब छत पे उन्हें सुलाते थे। बहुत उनकी देख रेख करती थी। आए दिन चारों तरफ भेड़ियों के बच्चे उठाते रहते थे, लेकिन मेरे आश्रम में अभी तक किसी को टच नहीं किया। ये मैं हवन की महिमा मानती हूँ, परमात्मा की मानती हूँ, या समाज के उदार भाव की दुआओं की मानती हूँ कि मेरे यहाँ कोई दुर्घटना नहीं हुई। अच्छा कमलेश जी, कई बार ऐसा भी विचार मन में आता है जी। कि मैं तो इस काम को करने से परेशान हो गई, अब हाँ। मैं नहीं करूंगी, ऐसे विचार भी मन में आए हाँ, होंगे, तो उनसे कैसे निपटे आप? बस विचार भी बहुत आए, मैं थकी भी बहुत, और छोटी मोटी कलह भी आई, लेकिन यही था, निजी आन मान मर्यादा का प्रभु ध्यान रहे, अभिमान रहे। जी। मेरे जो मन में आत्म शक्ति थी, मेरे जो मन में ईश्वर भक्ति थी, वही मेरा सहारा बनती रही। उस परमात्मा का नाम हर समय हर पल वो मेरे दिल की बैटरी को, मेरी आत्मा की बैटरी को चार्ज करती रही। और मैं बड़ी हिम्मत के साथ, बड़े उत्साह के साथ, रोना भी कई बार आता था तो मैं बंद कमरे में रो लेती, लेकिन मैं आगे बढ़ती रही। जी जी जी, जी। महिलाओं ने, समाज ने बहुत उत्साहवर्धन किया, हजारों पुरस्कार दिए। मुझे लगता है कि मैं इस काबिल शायद हूँ या नहीं, जितना लोग मुझे मानते हैं, जितना मुझे सम्मानित करते हैं। तो मैं आप सबके समाज की आभारी भी हूँ। और ये बच्चे तो इतना प्यार करते हैं, इनके बिना मैं 1 मिनट नहीं रह सकती, ये मेरे बिना नहीं। तो इन्हीं के साथ, छोटे परिवार के साथ, इतना बड़ा मेरा 100-150 लोगों का परिवार है। वृद्धाएं रहती हैं जिनका कोई घर नहीं, दर नहीं, जिनको कोई पूछता भी नहीं, बीमार भी हैं, वृद्ध हैं, बच्चे हैं जिन्होंने माता पिता का कभी चेहरा ही नहीं देखा, जो सब कुछ मैं इनको घुमाने भी ले जाती हूँ। मैं इनको कभी कभी अपनी रिश्तेदारियों में भी ले जाती हूँ, इनको ये ना लगा हमारा कोई है नहीं। तो इनको पूरा पूरा बहुत प्रसन्न है। सब कहते हैं कि आपके बच्चों के चेहरे पर जो मुस्कान होती है, हम उसे भूल नहीं पाते। जी। अच्छा आर्या जी, शादी के बाद आपके बच्चे हुए। हाँ। बच्चे होने के बाद कठिनाइयां बढ़ती हैं, और हाँ। अपने बच्चों का लालन पोषण करना, लालन पालन करना, हाँ। और इन बच्चों का, उसमें सामंजस्य कैसे बैठाया आपने? उसमें पहले प्रयास किया कक्षा 4-5 तक कि साथ रखूं, समाज को भी देखते रहूं, परिवार को भी देखते रहूं, और अपना ये संस्थान का कार्य। लेकिन कुछ दिनों मैंने इन बच्चों को हॉस्टल में भी भेजा, मामा के यहाँ भी भेजा, देहरादून विष्णु के यहाँ बेटे को भेजा, कन्या गुरुकुल चोटीपुरा बेटी को भी भेजा। लेकिन वो बच्चे मेरे से अलग रह के ये सोचना ना लगे कि मम्मी तो औरों को देखती, हमें देखती नहीं। फिर उनको भी बुला लिया और उन्हें भी दायां बायां हाथ बना के, पढ़ाई में भी अच्छे, बड़े कर्मठ, बहुत अच्छे बच्चे हैं, और वो आगे बढ़ते चले गए परमात्मा की कृपा से। सब कहते थे अरे ऐसा तो बच्चे बिगड़ जाएंगे, ये हो जाएगा वो। मैं कहती हूँ मेरे जैसे अच्छे बच्चे, इतने होनहार, इतने कर्मठ, कमाल किए, बहुत अच्छे, दोनों ही बहुत अच्छे हैं। और उन दोनों के साथ ये मेरे 100 बच्चे भी बहुत ही संस्कारी थे। इन सामाजिक कार्यों में आपके पति ने कितना सहयोग किया आपका? वो मेरे दाएं बायां हाथ बन के साथ रहे। कभी कभी छोटा मोटा मिस्टेक दिमाग में
ये भी आ जाता, लो भाई इतना लेट हो गया, खाना भी नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, लेकिन वो भी एडजस्ट कर लेते थे और मैं भी एडजस्ट कर लेती थी। अगर उनको छोटा मोटा गुस्सा आया भी तो मैं भी मुस्कुरा के कहती यार कोई बात नहीं, थोड़ा देर होगी। तो इसी तरह अपनी जीवन बहुत लंबी कहानी है, बहुत बड़ी कहानी है। इसको समेटने में कई किताबें में लिख सकती हूँ, इतनी लंबी मेरे जीवन की कहानी। अच्छा कमलेश जी, आर्य सुगंध संस्थान में अब फिलहाल टाइम में कितने दिव्यांग, कितने बेसहारा और कितने वृद्ध हैं? 24 तो वृद्ध है जी जिसमें 5 पुरुष हैं, बाकी महिलाएं हैं जी और 104 ही अपाहिज बच्चे हैं जी जिनका कोई भी नहीं है, जिनके हमारा भी माता पिता हैं और सब बड़े उत्साह के साथ रल मिलकर। इंटर कॉलेज भी है, गौशाला भी है, बहुत अच्छे से पढ़ते भी हैं। और कुछ बच्चे नहीं पढ़ पाते, माइंड नहीं है, वो ये भी नहीं जानते सूरज निकल रहा है या बुझ रहा है, रात है या दिन है, लेकिन हिल मिल के सब साथ रहते हैं। भोजन की व्यवस्था कैसे होती है उनकी? भोजन बनाने वाली एक घंटी लगती है, जी टाट पट्टियों पे एक साथ सब बैठते हैं, भोजन मंत्र बोलते हैं। और जो कम दिमाग है वो भी जब तक मंत्र नहीं बोलेगा तो वो खाना नहीं खाए। अच्छा, भोजन भी आर्य समाज पद्धति के द्वारा ही कराया जाता है? रोज संध्या हवन भजन होता है और कभी कभी और भी आप जैसे भाई भोजन कराते हैं यहाँ पे, तो बच्चे मंत्र के पास साथ साथ उनका भी धन्यवाद करते हैं और बहुत हिल मिल के बड़े अच्छे से बच्चे रहते हैं। और इनको तरह तरह की ट्रेनिंग भी देते हैं, जैसे ये हाथ के बनाए हुए फूल हैं, बैग, पर्स, दिए, धूप बत्ती, लकड़ी की गोबर की मशीन ली हुई लकड़ी भी बनाते हैं, लिफाफे, बहुत कुछ बच्चों को बड़ी बड़ी पेंटिंग। कल सीडीओ साहब ने अपना यहाँ पे शादी की वर्षगांठ मनाई, उसे एक बच्चे ने तुरंत बना के पेंटिंग दी। तो बच्चे कलाकार भी हैं, कहीं भी प्रदर्शनी लगती है तो पहले स्थान पे लोग आते हैं। अच्छा, जो दिव्यांग होते हैं उनको यहाँ प्रशिक्षण भी दिया जाता है ताकि वो कुशल कारीगर बन सके। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, वोकेशनल ट्रेनिंग, अपनी जीविका चला सके। और इन बच्चों का वादा रहा 25% तो भीख मांगने वाले बच्चे आए, लेकिन यहाँ आने के बाद कहा कि हम कभी भीख नहीं मांगेंगे, हम औरों को भी काम देंगे, हम इतने सक्षम होंगे कि हम बहुत लोगों को काम देंगे, ये बच्चों का कहना। अच्छा कमलेश जी, 1992 में संस्थान की स्थापना हुई थी, तब से लेकर के आज तक कितने बच्चे और कितनी बच्चियां यहाँ से सरकारी नौकरियों में गए हैं या वो कुशल कारीगर हैं? कितनी संख्या होगी? ये समझो कि 70%, करीब 10,000 बच्चे यहाँ पे रह के या पढ़ के या जैसे भी लाभ पहुंच चुका है उनको। 30% ही ऐसे रहे होंगे जो अपना काम कर रहे हैं, ज्यादातर बड़ी बड़ी अच्छी नौकरियों पे हैं। और जो चाहे वो नाई भी है, चाहे वो डॉक्टर है, चाहे वो इंजीनियर है, लेकिन उनके अंदर सबके परोपकार के भाव हैं। और जो बेटियां ससुराल गई हैं, किसी की शिकायत नहीं मिली कभी, बहुत संस्कारित हैं, बहुत अच्छी, माता पिता के साथ, सास ससुर के साथ, परिवार के साथ हमें कैसे रहना है वो स्वयं सीख जाती है। अच्छा, यहाँ देखिए, हाँ, संस्थान के द्वारा अभी तक कितनी बच्चियों की, कितने बच्चों की शादियां की जा चुकी हैं जो आज अपनी ससुराल में रह रही हैं? हाँ, 27 और दाएं बाएं की जो की वो तो अलग है, लेकिन 27 तो अपनी पाली हुई। अच्छा, जो आपने डोली में बैठ कर जा चुकी, आपने हाथों में पाली है, यही शादी की है उनकी? संस्था का एक वो भी है नियम, पालने से डोली तक। पालने से डोली तक। अच्छा, तो क्या कॉन्सेप्ट है वो पालने से डोली तक? पालने से डोली तक की कभी कभी एक दिन की बच्ची भी आ जाती है तो पालने में आई और वो डोली तक। लेकिन डोली तक लिखा, उनका ध्यान हम पूरी उम्र रखते हैं, मैके की तरह आती जाती है। ये तो हमारा एक कहना है कि पालने से डोली तक, क्योंकि उसको इतना काबिल बना देते हैं कि कोई मजबूरी उसको टच नहीं करेगी, लेकिन वो हमेशा आना जाना ये सब उनका बना रहे। अच्छा, अभी तक कोई ऐसा केस भी आया हो जो बच्चा सड़क किनारे से मिला हो, बिल्कुल नवजात हो? बहुत मिले, और नवजात भी मिले, 10-12 साल का भी मिला, 22 साल का मिला, और 1 महीने का भी, 1 हफ्ते का भी। एक अभी वो दीपा है, कोई 2-4 दिन को रख गया था, 2-4 दिन की थी, अब 22 वर्ष की हो गई और उसकी शादी भी हो गई, परिवार सब कुछ बहुत अच्छे से। कोई इतनी बड़ी आई, कोई इतनी बड़ी आई, कोई बेटा इतना बड़ा आया,
और इलाज के द्वारा, संस्कारों के द्वारा वो माइंड काफी ठीक हो गए। अंधे एक बाबा आए थे दशरथ, 7-8 साल पहले, 4-5 साल तक तो बच्चे पकड़ कर चलते थे। बिल्कुल। धीरे धीरे अपने आप आंखें ठीक हो गई और ठीक होने के बाद उनके ऑपरेशन भी हो गए दोनों। अच्छा, आपके संस्थान में एक चिकित्सालय भी है? चिकित्सालय भी है, गौशाला भी है। अच्छा अच्छा, अच्छा। और क्षेत्र के कई डॉक्टर अर्पित जी हैं, लाइफलाइन हॉस्पिटल है, बहुत लोग ऐसे हैं जो इनको देख रेख करना, फ्री इलाज करना, वो सब करते रहे। अच्छा कमलेश जी, कई बार ऐसी कठिनाइयों का भी सामना करना पड़ा होगा आपको कि जैसे किसी ने बीच में ही सूचनाएं मांग ली हो, हाँ, संस्थान को लेकर के। हाँ, ठीक है। हाँ। तो उनसे कैसे निपटे आप, और वो किस प्रकार की कठिनाइयां थी, कितनी उन्होंने आपको मानसिक पीड़ा पहुंचाई? हाँ, बहुत कभी कभी पहुंचाई भी है। जैसे एक मुझसे के पढ़े बच्चे यही पढ़े लिखे कामयाब हुए, लेकिन उन्होंने ये ऐसे उनके यहाँ तो जी अच्छे टीचर नहीं है, तो डीएस ने पूछा भाई तुम्हारे एक के बाद एक 5 बच्चे पढ़े जी, कैसे कह सकते हो? जी मैं किसी के बहकावे में आ गया था, इसलिए मैंने उल्टा सीधा बोल दिया, नहीं तो बहुत अच्छा सब कुछ है वहाँ। तो ऐसे भी 2-4 टेंशन देने वाले कभी कभी मिल जाते हैं। कभी चोर डाकू भी आए, चोरी नुकसान, गाय, एक बार तो सारी गाय खुल गई थी जी, लेकिन पूरा गांव भाग पड़ा, 8-10 किलोमीटर से पहले उनको पकड़ लाए। पूरा गांव हमारी एक आवाज पर दौड़ पड़ा, सारी गाय खुल के चल गई, चोर खोल के ले गए, लेकिन सबने साथ दिया, वो मिल गई। सहयोगी भी लोग चाहे जैसे भी हैं, लेकिन बहुत अच्छे। हजारों में एक टेंशन देने वाला होता है, हजारों में एक, उसको ही सभी लोग कहते हैं भाई ऐसा कैसे कर रहे हो, ये कर रहे हो, क्योंकि चोरी चकोरी आदत होती है लोगों को। बिल्कुल। अच्छा, सेवा करते करते कभी कोई ऐसा क्षण आया हो जिसने आपको अंदर तक झकझोर दिया हो, ये मैंने क्या किया सेवा में आकर के? तो ऐसा कोई वाकया हो जिसने अंदर तक झकझोर दिया हो, मन पे बहुत बोझ आपको लगा हो, ऐसी कोई अगर घटना हो तो उसके बारे में बताएं आप। नहीं, वही एक तो चोरी डकैती की घटना हुई। कभी कभी बच्चा कोई बहुत ज्यादा बीमार हो जाता है तो मैं बहुत डर जाती हूँ, हे भगवान इसे कुछ हो ना जाए, क्योंकि किसी को एक भी बेटा है उसे कुछ हो गया, वो खत्म भी हो गया, सब लोग कहेंगे अरे बेचारे का ही हो गया। अगर संस्थाओं में कुछ हो जाए तो लोगों का दिमाग ही काम करेगा, अरे अच्छे से देख रेख नहीं हुई होगी, इलाज नहीं हुआ होगा, तो इन बातों से डरना पड़ता है। तो इसलिए परमात्मा ने फिर भी यहाँ बहुत कुछ संभाला हुआ है, बहुत अच्छे से, बहुत अच्छे से। और कभी कभी 2-4 घंटे के लिए कोई बच्चा निकल गया, क्योंकि मैं जेल की तरह नहीं रखती बच्चों को, जी। बच्चों को परिवार की तरह रखती हूँ, जी। तब हमें बहुत लगता है हे भगवान ना मिला तो क्या होगा, क्या होगा। जी। यहाँ का जो थाना है, यहाँ के सभी लोग बहुत अच्छे हैं, तुरंत दौड़ पड़ते हैं और तुरंत बच्चे को आसपास से ले आते हैं। अच्छा, आज का टाइम ये है कमलेश जी, अगर आप की जरा सी निगेटिविटी मिली तो बहुत बड़ा इशू खड़ा हो जाएगा। और आपके द्वारा बेटियों को ऐसे ऐसे प्रशिक्षण दिए जाते हैं ताकि वो अपने पैरों पर खड़ी होकर के कुशलता हासिल कर सके। ऐसे संस्थान में कौन कौन से कार्य कराए जाते हैं जिसमें बेटियों को आत्मनिर्भर बनने के लिए यहाँ से प्रेरित किया जाता है, प्रशिक्षित किया जाता है? कौन कौन से कार्य हैं ऐसे? एक तो महिलाओं के संगठन बहुत जुड़े हुए हैं कि दहेज के कारण या किसी भी चीज के कारण कोई भी बेटी जरा सी परेशान होती है तुरंत मुझे फोन करते हैं। और जैसे किरणमयी का इतिहास है, वीर बहादुर बेटियों के इतिहास है, जैसे वीर बालिकाएं किताब है गीता प्रेस वालों की, मैं इनको सब पढ़ाती रहती हूँ, बताती रहती हूँ, और सबसे पहले इनकी आत्म उत्थान पर ध्यान देती हूँ कि घबराएं नहीं, कैसी भी परिस्थिति आ जाए वो आई तो जाएगी, है ना। बिल्कुल दिन के बाद रात और रात के बाद दिन आता ही आता। ये वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो, सामने पहाड़ हो सिंह की दहाड़ हो, ये बिल्कुल बहुत जरूरी है, बिल्कुल। अच्छा, आर्य सुगंध संस्थान जी आज इतनी बुलंदियों को छू रहा है, उत्तर प्रदेश तो छोड़िए पूरे भारतवर्ष में इसका नाम है। आगामी ऐसे कौन से आपके कार्य होंगे
जिन्हें आपके मन में जिज्ञासा है कि ये कार्य मैं संस्थान के लिए करूं? बिल्कुल, मेरे बच्चे गाते हैं, अपंग हम न समझो, बड़ा काम करेंगे और इस देश में पहले नंबर पे अपना नाम करेंगे। तो बच्चे बड़े उत्साह से भरे रहते हैं और इनको तरह तरह की ट्रेनिंग, इनको विद्वान लोग बुलाते हैं। हम आर्य समाज का उत्सव भी करते हैं, विद्वानों को बुला के इनसे बहादुरी की बातें सुनते हैं, सुनाते हैं, ताकि ये बच्चे कभी भी हीन भावना अपने अंदर ना लाए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, हीन भावना हाँ। अंदर ना आ सके। हाँ आप इनको कुशल कारीगर बनाने के साथ साथ एक जी। इतना मनोबल मजबूत करना चाहते हैं हाँ ताकि ये अपने आप को असहाय ना हाँ, समझे और बिल्कुल। समाज में जैसे एक सामान्य व्यक्ति रहता है वैसे ही जाकर के ये भी अपना हाँ। काम और अपना नाम जैसे बड़ा कर सके। जैसे कोई नाटक, सीरियल या मोबाइल पे ऐसा कुछ आता है, भाई बिना माँ की बच्ची थी या बच्चा था, तो मैं उसको तुरंत बंद कर देती हूँ, ताकि हमारे बच्चों को ये ना लगे भाई मेरे भी तो नहीं है। जी 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 जी। तो आर्य सुगंध संस्थान के द्वारा आगामी ऐसे कौन से कार्यक्रम हैं जिनको लेकर के बच्चे यहाँ की तैयारी कर रहे हैं? बच्चे ट्रेनिंग, सबसे पहले तो ये वोकेशनल ट्रेनिंग भी लेते हैं पढ़ाई के साथ साथ। ये बच्चा, ये जो अभी बैठा था, ये स्पेशल बीएड कर रहा है, ये बच्चा एमए कर रहा है दूसरा, और इसको राष्ट्रीय पुरस्कार भी मिला हुआ है। बड़े बड़े पुरस्कार भी, इनको हैरान हो जाते हैं लोग। जी जी। और ये छोटा सा खड़ा है, इसकी मम्मी घर वर तो कुछ नहीं, बिल्कुल गूंगी बहरी है, जी और ये बिल्कुल इतना स्मार्ट, इतना अच्छा, अच्छे से अच्छे कारीगर। इनके कार्यों को देख के ही मेरा मन उत्साह से भरपूर रहता है। इन्हीं के कार्यों को देख के मैं खुश होती हूँ। जितना आगे बढ़ेंगे तो उतना ही मेरा जीवन सफल होगा। बस यही बोलती हूँ, गम की अंधेरी रात में न दिल को बेकरार कर, सुबह भी तो आएगी तो इंतजार कर। इंतजार कर, इंतजार कर। तो कमलेश जी थोड़ी भावुक हो गई हैं। अच्छा कमलेश जी, एक सवाल और मेरा है आपसे। हाँ जो सामंजस्य आप बैठाते हैं परिवार के बीच हाँ और संस्थान के बीच, हाँ इनमें कभी ना कभी ऐसी कठिनाई आई होंगी, जी, इसको भी समानांतर लेकर के आप चली हैं। हाँ हाँ इस परिवार के साथ साथ दूसरे परिवारों का, दूसरे का मतलब हाँ हमारे जो परिवार का भी परिवार है, हाँ हाँ, उनका कितना सहयोग इस नेक कार्य में मिला आपको? ज्यादातर लोग तो सहयोगी हैं, दो चार ऐसे हैं कि कुछ करते भी नहीं, कुछ बोलते भी नहीं, चुप रहते हैं। और जो सहयोग करते हैं वही तारीफ भी करते हैं, और जो कुछ नहीं करते वो तारीफ भी नहीं करते, क्योंकि उनको इन कामों में कोई वही नहीं आता कि भाई आनंद आता हो, कुछ हो। जैसे गौशाला पास में, जी मैं कहती हूँ भाई मथुरा जाते हो, कहीं जाते हो, यहाँ 2 दिन सेवा किया करो। तो दूर जाके काम करना बहुत लोगों को अच्छा लगता है। पास में वही कहते हैं ना, घर की मुर्गी दाल बराबर। तो कुछ लोग इस जो घर परिवार गांव है, ये तो मानते हैं कि बहुत अच्छा कार्य हो रहा, लेकिन तीर्थ स्थान करने दूर दूर जाते हैं। मैं कहती हूँ ये तीर्थ स्थान है भाई, इन बच्चों को नहलाओ धुलाओ, गोद में बैठाओ, प्यार करो, जी इससे बड़ा तीर्थ क्या होगा। तो ये मैं इस संदेश इस पे भी दे रही हूँ, आप लोगों के द्वारा भी दे रही हूँ कि यहाँ आए। जैसे अब छुट्टियां चल रही है, सभी बहनें माताएं छुट्टियां बिताएं, बच्चों को लेके आए, अच्छे संस्कार मिलेंगे, अच्छी बात मिलेंगी, और इन बच्चों के साथ रहकर एक समानता खुद के अंदर भी आएगी। बिल्कुल। क्योंकि एक बच्चा है, लाखों करोड़ों में पल रहा है, उसे धरती को देखना, गरीबों को देखना पसंद ही नहीं। लेकिन जो बच्चे इनमें हिल मिल कर रहते हैं वो गरीबों के प्रति हमेशा टच में रहेंगे और दूसरे का दुख दूर करने में आगे रहेंगे। तो अपने बच्चों को यहाँ लाएं, दिखाएं, 2 दिन रुके, 10 दिन रुके, 1 घंटा रुके, लेकिन यह जरूर आए, देखें, समझे कि समाज के लिए या परोपकार में जो आनंद है वो कहीं भी नहीं। पैसे वाला तो इसी चिंता में रह जाता है कि और बढ़ जाए और बढ़ जाए, लेकिन संगीत में, प्रशिक्षण में, परोपकार में जो आनंद है वो अलग ही चीज है। बिल्कुल। अच्छा, आपने गौशाला का जिक्र किया, हाँ क्या ये जो गौशाला संचालित हो रही है आश्रम के द्वारा संचालित हो रही है? हाँ, कितनी गायें हैं उसमें? 22 गायें, कभी ज्यादा हो जाती है, कभी कम हो जाती है। कभी अभी पिछले 2-3 साल पहले अपने यहाँ खुद गाय आके गेट में खड़ी हो गई जी, भूखी प्यासी। और मैं तो जैसा
नहीं कहना चाहिए कि जैसे मंदिरों में कतारें लग रही हैं लोगों की। जी और मई जून के महीने में भाई ड्रम रखो, ट्रैक्टर में, गाड़ी में, ट्रक में, डीसीएम में 5 7 10 ड्रम रखो भर के, और पानी की बाल्टी रखो, तसले रखो। यहाँ से हरिद्वार तक ही आपको 15-20 गाय मिल जाएंगे जो भूखी प्यासी रोड पर बैठे। बिल्कुल। उनको पिला खिला देना भगवान की पूजा से कम नहीं। तो मेरा तो इस तरह के विचार हैं कि जिसको जरूरत है उसे दो। गाय, कल भी एक मंडी में गाय मंडी के बाहर प्यासी बैठी, तो मैं कह रही गगन इसको कोई पानी पिला जाए। तो ये भी एक भक्ति है, ये भी एक पूजा है। जीव जंतुओं का सबका ध्यान रखना, सबको प्यार देना। चिड़ियों को पानी, जैसा गर्मी है, मेरे बच्चों ने करीब 100 पोट बनाए पानी रखने के लिए, हाथ से बनाए जी। और वो रखे जहाँ तहाँ। और हर वर्ष मैं करती थी। पहले मैं खरीदती थी, फिर मैंने अपने बच्चों को ही सिखा दिया, वही बनाते हैं, रखते हैं सब दिन। और 10 रुपए में भी आप 1000 चींटियों को खाना खिला सकते हैं। भंडारा कर सकते हैं। लाखों रुपए लेके ही भंडारा नहीं होता। हाँ। 10 रुपए का आटा आप चींटियों को रख दो, चावल की कनकी रख दो, कबूतरों को रख दो 50 रुपए का, कई दिन भंडारा चले। फिर मैं घूम फिर के फिर मैं दोबारा हाँ आश्रम के बच्चों पे ही आना चाहूंगा। हाँ इनके भोजन की व्यवस्था जो होती है जी, इतने खर्चे होते हैं, हाँ। उन्हें कैसे वहन करती हैं आप? कई बार तो लोग बना बना खाना भी ले आते हैं, कई बार कच्चा राशन भी ले आते हैं। कुछ समाज का सहयोग है, मिला जुला के सब चल जाता है। कुछ हम खुद भी साग सब्जी बोआ लेते हैं जी। और फल फ्रूट के बहुत पेड़ हैं यहाँ पर, आम, अमरूद, नाशपाती, चीकू, लोकाट, सेब, बेर, केला, सब ये भी सिखाती हूँ भाई पैदा करो। तो बच्चों के मौसम के अनुसार फल भी दिए जाते हैं। मैंने देखा अभी तरबूज के टोकरे जा रहे थे भरे हुए। अभी लेके इकट्ठे रख लेते हैं जी, 2-3 दिन खाएंगे फिर ले लेंगे। जो सीजन चलता है वही फल इनको जी। क्योंकि इनके मन में ये ना आ जाए कि भाई अपना घर होता तो हमें ये मिलता वो मिलता, इसलिए इनका हर तरह का ध्यान रखा जाता है जी। साल में 1-2 बार इनको टूर भी कराया जाता है, हरिद्वार, लखनऊ, कोटद्वार, कहीं ना कहीं इनको टूर पर भी ले जाते हैं और मैं जरूर साथ जाती हूँ। जी 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 जी। ताकि पता नहीं क्यों लगता है भाई स्टाफ के भरोसे छोड़ दिया, ये ना हो जाए वो ना हो जाए, लापरवाही ना हो जाए, तो मुझे खुद बहुत अच्छा लगता है। दिनचर्या कैसे शुरू होती है? सुबह सोते उठते ही बच्चे वेद मंत्रों से प्रार्थना करते हैं 5 बजे। इसके बाद अपना नहाना धोना, अपनी तैयारी करना, और फिर 7:30 बजे हवन करते हैं, 8 बजे नाश्ता करते हैं और फिर पढ़ने वाले बच्चे स्कूल चले जाते हैं। जो नहीं पढ़ सकते उनको कुछ ना कुछ यहाँ सिखाया जाए, चाहे मिट्टी की गोली बनाए, चाहे लिफाफे बनाए, उनको सबको बिजी किया जाता है। श्रमदान भी कराते हैं, पेड़ पौधों में कहीं में भाई पानी डालो, ये घास निकालो, सब लगा के उनको। अगर उनको हम नहीं लगाते तो वो तोड़ फोड़, टाइल तोड़ देना, पंखा तोड़ देना, नल तोड़ देना। खाली दिमाग, हाँ, शैतान का घर। बस मजबूत है खा पी के और फिर वो तोड़ फोड़ करते हैं अगर खाली रह जाए। अगर बिजी रहेंगे तो एकदम कुछ ना कुछ सीखेंगे। अच्छा, आप 1992 से लगातार आपके अथक प्रयासों के अनुसार आपको इतनी बड़ी सफलता मिली, आपको एक ऐसा साथी मिला जो आपके साथ कंधे से कंधा मिला करके चल रहा है, आपकी पुत्रवधू। हाँ, क्या कहेंगे उनके बारे में? बहुत कुछ। वो तो गागर में सागर को नहीं भरा जाता जी। मेरा बहुत साथ देती है, कंधे से कंधा मिलाकर चलती हैं वो, हर समय हर परिस्थिति में आपके साथ खड़ी रहती हैं। बिल्कुल, दाया बाया हाथ बन के हर जगह। स्टाफ भी बहुत अच्छा है, लेकिन उसका पहला नंबर है, बहुत अच्छा है। पुराना स्टाफ भी जो 20 साल पहले यहाँ पे काम करते थे वो भी एक फोन पे आ जाते, संभालते हैं पूरा, लेकिन उसका नंबर पहला है। फिर ये दूसरा नंबर इस लड़के का है, ये बहुत काम संभालता है, गगन जी। दूसरा नंबर उसका है। और स्टाफ चलो है ही, स्टाफ तो सब तरह का होता है, भाई ड्यूटी करनी, घर भी जाना है। उनमें कुछ स्टाफ ऐसा भी है कि आप रात के 10 बजे बज जाएंगे तो कोई बात,
वो नौकरी ना समझ करके हाँ, घर सेवा समझ- समझ हाँ हाँ सेवा समझते हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। जो कुंवारी बेटियां यहाँ पढ़ाती थी, हम्म, शादियां होगी तो अब भी उनका मन यही जुड़ा रहता है कि हम कहाँ काम आ सकें। तो समाज के लिए कुछ करोगे तो वो भी आपके लिए बहुत करेगी, ऐसी बात नहीं है। अब हजारों लोग इस संस्था के प्रति समर्पित हैं। तो मैं तो यही जानती हूँ कि बहुत सालों तक मैं समय पे खाना नहीं खाया, समय पर सोई नहीं, लेकिन जो परिणाम है बहुत अच्छा है। इतना मैंने सोचा भी नहीं था कि इतना अच्छा बन जाएगा। इससे बहुत छोटा सोचा था, लेकिन परमात्मा ने बहुत साथ दिया और दिन प्रतिदिन प्रगति पे रहा। कई बार संस्थाओं पर इतने बड़े बड़े आरोप लगते हैं हाँ जहां बालिकाएं रहती हैं। हाँ। बालिकाओं की सुरक्षा के लिए आपने क्या व्यवस्था की हुई है? कुछ हमने हाँ। देखा है कि जवान लड़कियां भी हैं, 16, हाँ। 17, 18 साल की हाँ हाँ बालिकाएं भी है। जी जी। उनकी सुरक्षा के लिए क्या एक तो इंतजाम? उनकी रहने की व्यवस्था बिल्कुल अलग है, अलग, बिल्कुल बिल्कुल अलग। लेकिन फिर भी बचपन में ही मैंने सुना था कि दूध उबलते की तरह बेटियों पर ध्यान रखना। बिल्कुल। ये जो आजकल के कहते भाई टोकना नहीं चाहिए, फलाना नहीं, लेकिन बहुत जरूरी है, क्योंकि बेटी सोना है, हीरा है और बेटा लोहा है। वो रोड पे भी पड़ा रहे तो कोई बात नहीं, है ना। जी। वो ऐसा हीरा है कि उसकी सुरक्षा जरूरी है, ये मेरा मन कहता है। अच्छा, आर्य सुगंध संस्थान की ओर से आप क्या अपील करना चाहेंगे कि वो कैसे आपसे जुड़ें, कैसे आपसे संपर्क करें? हाँ हाँ कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन्हें ऐसा रास्ता नहीं मिल पाता सेवा करने का, हाँ हाँ। बड़े बड़े पदों पर पदस्थ हैं, उन्हें उनसे क्या अपील करना चाहेंगे आप? यही अपील करूंगी, आए और देखें और सहयोगी बने। कोई दीवार बनाए, कोई टाइल लगाए, कोई आटा दे, कोई जो जिसका मन करे, समय दे, प्रशिक्षण दे, बच्चों को अच्छी बात बताएं, उपदेश करें, किसी न किसी रूप में आश्रम से जुड़ के आश्रम के काम आए। ये मेरा मन है सभी के साथ जी। और बार बार नमस्ते करती हूँ, सम्मान करती हूँ। जो समाज का और आप सबका सहयोग इस संस्थान को मिला, नाम मेरा है लेकिन काम आप सबका है। मेरा खाली नाम है, काम आप सबका है। आप सबकी बदौलत ही मैं यहाँ पर आई। तो ये थी कमलेश आर्या जी, आर्य सुगंध संस्थान की प्रबंधिका, जिनको आपने बखूबी सुना और सटीक शब्दों में इन्होंने अपना जवाब दिया, किस तरीके से इन्होंने इस संस्थान को खड़ा करने में किन किन परेशानियों का, किन किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। अगर मैं यहाँ आश्रम में रहने वाले बच्चों की बात करूं तो 127 बच्चे आज के समय में आश्रम में यहाँ रह रहे हैं, जो दिव्यांग और बेसहारा बच्चे हैं। साथ ही साथ 27-28 वृद्ध भी हैं, जिनका ये पालन पोषण अपने आप, देख रेख अपने आप स्वयं कर रही हैं। हम इनका कॉन्टैक्ट नंबर आपको अपनी डिस्प्ले में देंगे। अगर आप किसी भी प्रकार की सहायता आर्य सुगंध संस्थान को करना चाहते हैं तो आप इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। और साथ ही साथ हमारी वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट के जरिए हमें जरूर बताएं। धन्यवाद।